चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। कुछ राज्यों में दाम 60 रुपए किलो के पार निकल गए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत बीते एक साल में करीब 13% बढ़कर 52 रुपए किलो के आसपास पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा है ठीक उस मौसम में जब गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मिठाई की दुकानों में रौनक बढ़नी शुरू हो चुकी है और ऐसे में चीनी का महंगा होना हर घर की जेब पर सीधा असर डाल सकता है। चीनी की बढ़ती कीमतें त्योहारों की मिठास को फीकी कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह। चीनी अचानक महंगी क्यों हुई? आखिर ये माजरा क्या है? सरकार ने क्या नया फैसला लिया है और क्या त्योहारों तक राहत मिलेगी या नहीं? आज इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब बेहद आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आपकी जेब पर चीनी की कीमतों में तेज़ी का कितना असर पड़ने वाला है। कीमतें आखिर बढ़ी क्यों? चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। पिछले करीब एक महीने में चीनी के थोक दामों में राष्ट्रीय स्तर पर करीब 10% की तेज़ी बताई जा रही है, जबकि कोल्हापुर जैसी कुछ बड़ी मंडियों में ये उछाल 20% तक देखा गया है। थोक बाजार में चीनी का भाव करीब 5400 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है, जो एक साल पहले करीब 3900 रुपये था। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए एक सीधा सा गणित समझ लीजिए। इंडस्ट्री बॉडी इस्मा के मुताबिक इस सीजन में भारत में चीनी का उत्पादन करीब 279 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत इससे भी ज़्यादा यानी करीब 285 लाख टन रहने का अनुमान है। यहाँ पेच सिर्फ उत्पादन कम होने का नहीं है, बल्कि उत्पादन और खपत के बीच का ये करीब 6 लाख टन का फासला ही असली समस्या की जड़ है। और सिर्फ यही वजह नहीं है। पिछले साल नवंबर में सरकार ने 15 लाख टन चीनी के निर्यात को हरी झंडी दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि मिलों के पास पुराना स्टॉक कमज़ोर पड़ गया। एक और दिलचस्प पहलू भी है, इथेनॉल। गन्ने का एक बड़ा हिस्सा अब इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, यानी उतना गन्ना चीनी बनाने से पहले ही अलग हो जाता है। कई जानकार मानते हैं कि निर्यात और इथेनॉल दोनों मिलकर मौजूद किल्लत के पीछे बड़ी वजह बने हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि मांग तो वही रही, लेकिन उपलब्ध स्टॉक हल्का पड़ गया। और जब बाजार में किसी चीज़ की सप्लाई कम हो और मांग ज़्यादा, तो कीमत बढ़ना तय है। अब बात करते हैं सरकार के सबसे बड़े कदम की। सरकार ने चीनी को लेकर 2 अलग अलग कदम उठाए हैं। पिछले महीने ही सरकार ने डीलरों को सप्लाई बढ़ाने के लिए आदेश दिया था कि वे 4000 क्विंटल से ज़्यादा और 30 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अपने पास ना रखें। ये नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। अब सरकार ने इसमें एक और परत जोड़ दी है। इस बार निशाने पर है बल्क कंज्यूमर्स, यानी वो कंपनियां और कारोबारी जो हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए स्टॉक रखने की सीमा सिर्फ 15 दिन कर दी गई है। ये नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक चलेगा, यानी ठीक उसी अवधि में जब त्योहारों की वजह से चीनी की मांग सबसे ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नियम हर किसी पर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ उन बड़े खरीदारों पर लागू होगा जो हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिठाई बनाने वाले, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बड़े हलवाई। सरकारी संस्थानों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी इलाके में हर महीने 100 बोरी चीनी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वहाँ के बड़े कारोबारी त्योहारों की आहट पाकर पहले ही 150-200 बोरी खरीद कर गोदाम में जमा कर ले, तो बाकी छोटे दुकानदार और आम ग्राहकों के लिए बाजार में चीनी कम पड़ने लगेगी। यही जमाखोरी है और सरकार बिल्कुल यही रोकना चाहती है। और सरकार सिर्फ भरोसे पर नहीं बैठी है। इस नियम की निगरानी के लिए जीएसटी रिटर्न और चीनी पर लगे HSN कोड के जरिए हर खरीद बिक्री की जांच होगी, ताकि कोई नियम से बचकर स्टॉक ना जमा कर सके। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ स्टॉक लिमिट घटाने से कीमत कम हो जाएगी? सरकार भी जानती है कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, इसलिए एक और बड़ा दांव खेला जा रहा है, आयात यानी विदेश से चीनी मंगाना। सरकार ने करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दे दी है, यानी इस पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। इसकी समय सीमा 31 अक्टूबर रखी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि करीब 10 साल बाद भारत को चीनी आयात करने की नौबत आई है।
इससे पहले आखिरी बार साल 2016-17 में ऐसा हुआ था। इसके अलावा सरकार आयात शुल्क घटाने या पूरी तरह हटाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है ताकि विदेश से चीनी मंगाना और भी सस्ता हो जाए। इसके साथ ही एक और कदम उठाया गया है। चीनी मिलों को नए पेराई सीजन में जल्दी उत्पादन शुरू करने की छूट दी गई है ताकि बाजार में जल्द से जल्द ताज़ा चीनी आनी शुरू हो जाए। किसानों के लिए एक अच्छी खबर भी है। इस साल गन्ने के उत्पादन में करीब 10% बढ़ोतरी का अनुमान है, यानी आने वाले पेराई सीजन में गन्ने की कोई कमी नहीं रहने वाली है, जिससे आगे चलकर चीनी उत्पादन में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इस पूरे खेल का आम आदमी से क्या रिश्ता है। देखिए, चीनी सिर्फ चाय में घुलने वाली चीज़ नहीं है। मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम और तमाम खाद्य पदार्थों में चीनी का इस्तेमाल होता है और त्योहारों के मौसम में तो इन खाद्य उत्पादों की मांग वैसे भी कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर कच्चा माल यानी चीनी ही महंगी हो तो मिठाई और बाकी उत्पाद भी महंगे होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि सरकार त्योहारों से ठीक पहले पूरी ताकत लगाकर बाजार में सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही है, चाहे वो स्टॉक लिमिट घटाकर हो या आयात का रास्ता खोलकर। लेकिन एक बात साफ तौर पर समझ लीजिए, इन कदमों को इस बात की गारंटी नहीं मान सकते कि चीनी अचानक सस्ती हो जाएगी। सरकार की कोशिश सिर्फ इतनी है कि कीमतों में और ज़्यादा उछाल ना आए और त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की किल्लत महसूस ना हो। असली राहत तभी मिलेगी जब नया गन्ना पेराई सीजन शुरू होगा और ताज़ा चीनी बाजार में आनी शुरू होगी, यानी नवंबर के आसपास तस्वीर कुछ साफ हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि मांग और सप्लाई का संतुलन बिगड़ने, निर्यात और इथेनॉल की वजह से घटा स्टॉक और त्योहारों की दस्तक, इन सब बातों ने मिलकर चीनी को महंगा कर दिया है। और अब सरकार जमाखोरी को रोककर और आयात का सहारा लेकर इस गणित को संभालने में जुटी है। तो उम्मीद है कि चीनी की महंगाई के पीछे की पूरी कहानी अब आपको साफ साफ समझ आ गई होगी। आने वाले हफ्तों में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का ये स्टॉक लिमिट वाला दांव और आयात का फैसला कीमतों पर कितना लगाम कस पाता है। आपकी नज़र में इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? जमाखोरी, निर्यात या इथेनॉल? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी हर ज़रूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।